भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर कहा कि 2014 में जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकास की पटरी पर दौड़ाया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की 1 वर्ष की विभिन्न उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता धर्मेश भारती ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से विशेष बातचीत की। मोदी सरकार के 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं और दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कैसा रहा कार्यकाल और क्या इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही। 14 से 19 के कालखंड में बुनियादी विकास को गति मिली थी और बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था, लेकिन जो 1 वर्ष है, हालांकि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए 135 करोड़ की आबादी के लिए चुनौतियां भी कम नहीं होती और कम नहीं थी, लेकिन फिर भी जिन मुद्दों के बारे में पूरा देश आंदोलित होता था, एक बड़ी ऐसी प्रमुख मांगें थी जिनके बारे में उपहास भी होता था और लोगों की कल्पना से दूर था। तो कल्पनातीत काम हुआ। भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए कितने आंदोलन हुए, कितने बलिदान हुए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। और एक संयोग, अद्भुत संयोग था कि 2014 में 26 मई को उन्होंने शपथ ली और 26 मई 2020 वो समय था जब राम जन्मभूमि के भगवान रामलला के मंदिर का शिलान्यास हुआ। नागरिकता संशोधन कानून, ये विभाजन से पहले की ऐसी त्रासदी थी जिससे लोग त्रस्त थे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तमाम हिंदू विस्थापित जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उनको सम्मान और इज्जत की ज़िंदगी का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुस्लिम बहनें, ट्रिपल तलाक जो एक बड़ा मसला था, उनको वास्तव में एक खुली सांस और एक सम्मान की, आज़ादी की उनको ताकत मिली। आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है वो बड़ा महत्वपूर्ण, उसमें श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए और युवाओं के लिए हर वर्ग को इसमें छूने का प्रयास किया गया। क्या कहना चाहेंगे लघु उद्योग के संदर्भ में, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने एक दूरदर्शी फैसला किया और मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो देश को बहुत बुनियादी चीज़ों के समाधान से लेते लेते और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना ये बड़ी चुनौती थी। इस कोरोना से लड़ाई के दौरान जो ताकत मिली वो आत्मनिर्भर भारत के पैकेज से मिली। उससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 1,70,00,000 के पैकेज का जो ऐलान किया था, उस पैकेज से जो ताकत मिली। लेकिन मुझे लगता है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज ने, जो 20,97,000 करोड़ का पैकेज है, उसने दशा और दिशा बदलने के लिए एक बड़ा काम किया। जो हमारे लघु और मध्यम और सूक्ष्म उद्योग हैं वो भारत की ताकत हैं। ऐसे लगभग 26.5 लाख यूनिट्स काम करती हैं देश में, जिसमें 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रोजगार पाते हैं। उनको संकट था, उन पे कर्जे थे, उनको सहूलियतें नहीं थी, लेकिन इस पूरे 20 लाख करोड़ के पैकेज में सबसे ज़्यादा जिसको फोकस किया 3 लाख करोड़ का, उसमें एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने का काम किया। हम किसानों के बारे में पूछेंगे, किस किसान आखिर इस योजना से किस प्रकार और मजबूत होंगे? वाजपेयी जी के बाद मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। आज इसी 20 लाख करोड़ के पैकेज में 2.5 करोड़ ऐसे किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड की सहूलियत मिलेगी। इसी तरीके से उन्होंने इसी थीम पर, भारत के 53 करोड़ पशुधन है और खेती के साथ साथ पशुधन एक बड़ी ताकत है जो खेती को भी संबल देती है, 10,000 करोड़ का प्रावधान उनकी वैक्सीनेशन के लिए किया है। पशु बचेंगे तो किसान बचेगा, खेती बचेगी। हम बात करेंगे श्रमिकों के ऊपर। श्रमिकों के लिए क्या विशेष योजना के अंतर्गत हुआ, उस पर हम चर्चा करेंगे। देश में जो मजदूर थे वो इधर से उधर माइग्रेट करते थे, राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी की समस्या थी। मैं इस पूरे पैकेज में यदि एक शब्द में कहूँ तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये ऐसा क्रांतिकारी फैसला है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी राशन प्राप्त कर सकता है। बड़ी सहूलियत है। कोरोना का जो ये दौर रहा, इसमें भारत ने कई अभिनव प्रयोग किए और कई ऐसी नवाचार किए, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे लिए जान है तो जहान है, मेरे लोग बचेंगे तो अर्थव्यवस्था बचेगी। दुनिया के दूसरे देशों ने अर्थव्यवस्था को तवज्जो दी और यही कारण है कि वहाँ मानव हानि ज़्यादा हुई, हमारे कम हुई। ये सब करते करते हम लोग कर पाए और उसी का कारण है कि आज भारत अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका कार्यकारी अध्यक्ष बना है। इस दौरान भारत ने जो सीखा, उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पीपी किट सुनते थे लेकिन देखा नहीं था, बनते नहीं थे। आज मुझे लगता है कि चंद दिनों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा पीपी किट उत्पादक बन जाएगा और उसके अब एक्सपोर्ट के खुलने की संभावना हो जाए। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ये जब दिखाई देता है तो मुझे लगता है, मैं आज ही देख रहा था, सुखद खबर है कि नासा के लिए और वेंटिलेटर भारत बनाएगा। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ी एजेंसी
उसके लिए वेंटिलेटर भारत की कंपनियां बनाएंगी। तो नवाचार भी हुआ इस पूरे कोरोना के कालखंड में। जो अच्छी बातें हुई पर्यावरण से लेकर तमाम, लेकिन मुझे लगता है कि स्वदेशी और स्वावलंबन ये कोरोना के बीच में भी एक कारक बनकर उभरे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, जिनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी का जो पिछले 6 साल का कार्यकाल है उसमें भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति और प्रगति की है और भारत मजबूत बनकर उभरा है। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।